आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है बिंदुओं 1 √3, 1 -√3 और 3 -√3 से गुजरने वाले वृत्त पर बिंदु 5/2 1 से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो यहाँ से हम जानते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं और 1 बिंदु दिया गया है, उससे हमें स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण हमारे पास होता है x² + y² + 2gx + 2fy प्लस c बराबर 0। यह हमारे पास वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। अब हमें यहाँ से दिया गया है यह वृत्त 1 √3 से होकर जाता है। अब यदि 1 √3 से होकर जाता है तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हम x के स्थान पर 1 रख देंगे और y के स्थान पर √3। तो सबसे पहले हम पहला बिंदु 1 √3 लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, प्लस 2g गुणा 1 प्लस 2f गुणा √3 प्लस c बराबर 0 आएगा। अब यदि इस समीकरण को हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह लिखा जा सकता है 2g प्लस यहाँ से 2 √3 गुणा f प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस c बराबर 0। यह आ गई हमारे पास समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ से दिया गया है यही वृत्त हमारे पास 1 -√3 से होकर जाता है। तो यहाँ से हम x के स्थान पर अब 1 रख देंगे और y के स्थान पर माइनस का √3। अब यदि इसे सरल करते हैं तो यहाँ से यह लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2g गुणा 1 प्लस 2 गुणा f माइनस का √3 प्लस c बराबर 0। अब यदि यहाँ से इसे सरल करते हैं तो यह लिखा जा सकता है 2g माइनस 2 √3 गुणा f प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4 प्लस c बराबर 0। यह आ गई हमारे पास समीकरण 2। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ से तीसरा बिंदु दिया गया है 3 और माइनस का √3। तो यहाँ से हम रख सकते हैं x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर माइनस का √3। यही दिया गया है हमें यहाँ से। तो x के स्थान पर यदि हम 3 रखते हैं तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस 2g गुणा 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2f गुणा माइनस का √3 प्लस c बराबर 0। इसे यदि सरल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 6g माइनस 2 √3 गुणा f प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, 9 और 3 12, 12 प्लस यहाँ से c बराबर 0। यह आ गई समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 3 को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो समीकरण 1 व 2 से हम देख सकते हैं यहाँ से। अब यदि समीकरण 1 प्लस 2 कर दे, 1 माइनस 2 कर देते हैं। अब यदि माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 2g है और यह माइनस का 2g हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 - 4 आपस में कट जाएंगे, c - c आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास शेष क्या रहेगा, केवल 2 √3 f माइनस का 2 √3 f बराबर 0 आ जाएगा। अब यदि इसे सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है 6 √3 2 2 4 हो जाएगा, 4 √3 f बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया f बराबर 0। f बराबर 0 आ गया है। अब f बराबर 0 समीकरण 2 और 3 में रख देंगे। तो f बराबर 0 यदि समीकरण 2 व 3 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 2g प्लस 4 प्लस c बराबर 0। ठीक इसी प्रकार यदि समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से समीकरण 3 हमारे पास बन जाएगी 6g प्लस 12 प्लस c बराबर 0। अब समीकरण 3 - 4 कर देते हैं तो यहाँ से माइनस करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस c - c आपस में कट जाएगा, 2 - 6 माइनस का 4g आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 - 12 माइनस का 8 बराबर 0। तो इसे यदि हम सरल करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4g बराबर माइनस का 8 आएगा और g बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, माइनस का 2। अब g बराबर यदि हम माइनस का 2 रख देते हैं यहाँ से इस समीकरण में, क्योंकि हमारे पास समीकरण है 2g प्लस 4 प्लस c बराबर 0, g बराबर हम माइनस का 2 रख देंगे तो यह आ जाएगी माइनस का 4 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से प्लस माइनस 4 आपस में कट जाएगा और c बराबर 0 आ जाएगा। तो c का मान अब हमने यहाँ से f, g और c तीनों निकाल ली है। c बराबर 0 आया, f बराबर 0 आया और g बराबर माइनस का 2 आया। तो हमारे पास वृत्त की समीकरण यहाँ से क्या होगी, वृत्त की समीकरण यहाँ से हमारे पास होगी x² + y² माइनस का 2 गुणा 2g माइनस का 2g हम यहाँ से लिखते हैं 2gx। तो यह हो जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस का 4x प्लस f का मान है यहाँ से 0 प्लस c का मान है यहाँ से 0। तो हमारे पास वृत्त की समीकरण होगी x² + y² - 4x बराबर 0।
तो यदि हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास कोई वृत्त है। अब यदि किसी बिंदु से हम यहाँ से तुलना करें, अब यदि यह इस वृत्त का समीकरण हमारे पास S1 है, अब इस वृत्त का समीकरण यदि S1 है, अब कोई बिंदु इस वृत्त के अंदर यदि होता है तो यहाँ से वह समीकरण, उसके लिए हमारे पास मान क्या आ जाएगा, S1 का मान 0 से छोटा आ जाएगा। तो यहाँ से इस बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो बिंदु वृत्त के अंदर ही है उस बिंदु से हम 0 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्पर्श रेखा की संख्या बराबर 0 आ जाएगी। अब यदि कोई बिंदु हम यहाँ से वृत्त की परिधि पर ले लेते हैं, अब यदि वृत्त की परिधि पर होगा तो यह वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा और इस स्थिति में हमारे पास S1 बराबर 0 आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा यहाँ से कितनी बन जाएगी, इस बिंदु से हमारे पास स्पर्श रेखा बन सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ से आएगी 1। ठीक इसी प्रकार यदि कोई बिंदु हम वृत्त के बाहर लेंगे, अब वृत्त के बाहर यदि लिया है तो एक रेखा तो हम उससे इस प्रकार खींच सकते हैं, यह स्पर्श रेखा बनेगी हमारे पास। ठीक इसी प्रकार एक रेखा हम यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। तो इस प्रकार किसी एक बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2, और साथ ही इस बिंदु के लिए हमारे पास S1 का मान 0 से बड़ा आएगा। तो हमारे पास ये है, हमारे पास वृत्त की समीकरण है हमारी x² + y² - 4x = 0। और यहाँ से हमें बिंदु क्या दिया गया है, यहाँ से हमें बिंदु दिया गया है 5/2 1। अब यदि 5/2 1 से हम चर्चा करें तो हमारे पास यहाँ से बिंदु है 5/2 1। अब x के स्थान पर 5/2 और y के स्थान पर 1 रखते हैं। अब यदि x के स्थान पर 5/2 रखते हैं तो 5/2 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4x है तो -4 गुणा 5/2। अब यदि इसे यहाँ से सरल करते हैं तो ये क्या आएगा, 5/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4 प्लस 1, और यहाँ से 2 से 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया। इसे सरल करते हैं तो सरल करने से हमारे पास मान क्या आएगा, 25/4 माइनस का 9, और यहाँ से और सरल करें तो 25 - 36/4। तो यह हमारे पास ऋणात्मक मान आएगा, अर्थात 0 से छोटा। और 0 से छोटा होने की स्थिति में हमारे पास क्या है, यह बिंदु वृत्त के अंदर ही बनेगा, और वृत्त के अंदर ही होगा तो यहाँ से स्पर्श रेखा की संख्या क्या आ जाएगी, 0। अतः स्पर्श रेखा, अतः 5/2 1 से जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास संख्या बराबर 0, क्योंकि यह बिंदु हमारे पास वृत्त के अंदर ही आएगा। अब यदि विकल्पों से हम तुलना करें तो हमारा विकल्प 0, जो कि विकल्प ब है, सही होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।